नमस्कार। वराहमिहिर जी ने एक अच्छे ज्योतिषी में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके लिए एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट में से एक यह सूत्र है, संहिता पारगश्च दैव चिंतको भवति। अर्थात एक अच्छे ज्योतिषी को संहिता का ज्ञान होना आवश्यक है। अब संहिता का अर्थ ये है समहिता, अर्थात एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब के ऊपर इफ़ेक्ट जिस प्लानिटरी पोजीशन से होती है या जो इवेंट से होती है उसका अभ्यास संहिता ग्रंथों में किया जाता है। ग्रहण ऐसी ही एक यूनिवर्सल इवेंट है जिसकी इफ़ेक्ट हम सब पर होती है और इसीलिए संहिता ग्रंथों में इसका विस्तार से अभ्यास किया गया है। उसमें भी सूर्य ग्रहण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि सूर्य प्रत्येक राशि में एक एक मास रहता है। 12 राशियों को कवर करने में उसको 12 मास लगते हैं और उसको ही हम एक वर्ष कहते हैं। तो सूर्य जब राहु के साथ होगा तब भी सूर्य ग्रहण होगा और सूर्य घूम के जब वापस केतु के पास आएगा तब भी सूर्य ग्रहण होगा। तो किसी भी साल में कम से कम 2 सूर्य ग्रहण तो होते ही है। ये जो साल अभी चल रहा है 2022, इसका सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण अभी 30 अप्रैल या 1 मई को होने जा रहा है। आप पृथ्वी पर कहाँ पर हो उसके आधार पर यह डेट वेरी होती रहेगी। 30 अप्रैल या 1 मई डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑन द अर्थ एक सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण की हम सब के ऊपर, देश और दुनिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें हम आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक अन्य सिद्धांत के बारे में भी बात करना चाहूँगा। बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ पर सूर्य ग्रहण की कोई इफ़ेक्ट नहीं होती। ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। संहिता ग्रंथों का स्पष्ट मानना है कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर उसकी 75 to 100% नेगेटिव इफ़ेक्ट होती है, लेकिन जहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ पर भी अप टू 50% इफ़ेक्ट तो होती ही होती है। संहिता ग्रंथ ये भी कहती है क्योंकि ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक वैश्विक या फिर यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने के कारण उसकी इफ़ेक्ट पूरे पृथ्वी के ऊपर होती है। अब 30 अप्रैल को ये जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, अगर हम उसका पाथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि यह ग्रहण साउथ अमेरिका के कुछ प्रदेशों में एवं पैसिफिक ओशन में दिखाई देने वाला है। ये एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है और उसके सिद्धांत को जब समझते हैं तो ये समझ में आता है कि जब ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है तब जहाँ जहाँ पर डे टाइम होगा वहाँ पर इस सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी। अगर इस सिद्धांत के अनुसार बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ वहाँ पर उसके सबसे ज़्यादा नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ग्रहण की 75% to 100% इफ़ेक्ट होगी नेगेटिव। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं यूरोप में उसकी 50 to 75% इफ़ेक्ट होगी। दुनिया के अन्य देशों में इंक्लूडिंग हमारा भारत देश, वहाँ पर उसकी अप टू 50% नेगेटिव इफ़ेक्ट होगी। अब आप पृथ्वी पर कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो सोलर एक्लिप्स है वो सबको अफेक्ट करने वाला है और किसी भी समय में जब ये सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, आप कहीं पर भी क्यों ना हो पूरे विश्व में, लेकिन ये सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है भरणी नक्षत्र के 16 डिग्री पर, 16 डिग्री पर। और इस नक्षत्र की एनर्जी को समझाते हुए तैत्तरीय ब्राह्मण में यह सूत्र दिया गया है, यमस्याप भरणी ही परस्ताद अपवहंतो अवस्थात। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज है
अब ये जो यम राजा है, उसका जो यम शब्द है, उसके दो अर्थ हम समझते हैं। एक अर्थ है लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, और दूसरा अर्थ है लॉर्ड ऑफ धर्म, धर्म के देवता। सो इस सूर्य ग्रहण के कारण हम सब की हेल्थ किसी न किसी तरह से एडवर्सली इफ़ेक्ट होगी। आइदर फायर रिलेटेड कोई हैज़ार्ड हो सकता है, आइदर ज़्यादा गर्मी होने के कारण, या फिर कहीं पर आग लगने के कारण वन्य जीवन को एवं हम सब को उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट होने वाली है। शायद ये भी हो सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पर अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो कि वहाँ पर गर्मी के कारण भी लोगों को दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के जन सामान्य में ब्लड रिलेटेड डिसीज़ या फिर इंसेक्ट बाइटिंग के कारण एक तरह का पैनिक का वातावरण बना रहेगा। अब उसमें भी जब ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि हेल्थ का पैनिक बना रहेगा। सो एक्चुअल कुछ चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस डर में लोग जिएंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि धर्म राजा भी हमने कहा है यम को, तो जब वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं तो उसका अर्थ ये भी होता है कि जन सामान्य, दैट मीन्स हम सब लोग आइदर इलॉजिकल या फिर इलीगल काम करने में उत्सुक हो जाते हैं, और उसी कारण से उसके नकारात्मक परिणाम फिर हमें आगे जाकर भुगतने पड़ते हैं। सो उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके कौन कौन से प्रोफेशनल्स को ज़्यादा दिक्कत होगी, उसके लिए बृहत संहिता में यह श्लोक दिया गया है। याम्ये असुकृतः पिसित भूजः क्रूरा वध बंधनता अनासक्ताः तूष धान्यम नीच कुलोद्भवाः विहीनाश्च सत्वेन। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। सो लोगों को परेशान करने वाले उपद्रवी या फिर टेररिस्ट, चोर, डाकू एवं इल्लीगल काम करने वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स वालों को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, आर्मी या पुलिस कर्मियों को, युद्ध करने वाले या फिर वेपन्स मैन्युफैक्चर करने वाले एवं तामसी लोगों को किसी न किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल कोई काम कर रहा है या कोई इलॉजिकल काम कर रहा है तो उनको ज़्यादा एडवर्सली सूर्य ग्रहण अफेक्ट करेगा। इसके अलावा ब्लड बैंक्स, पैथोलॉजी, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, कस्टम ऑफिसर्स, एंटरटेनमेंट कराने वाले, बुक्स एंड एजुकेशन जैसे प्रोफेशन के साथ संलग्न लोगों को भी दिक्कतें आ सकती है। एक बात स्पष्ट दिखती है और वो ये है, अन्य ग्रहों को भी जब हम देखते हैं तब, कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट में या किसी रिलीजियस गैदरिंग में आइदर टेररिज्म के कारण या फिर फायर रिलेटेड किसी दुर्घटना के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाए, इस तरह की दुर्घटना घटित हो सकती है। अगर उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करने की बात आए तब प्रत्येक देश में कौन से एरिया में, कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा दिक्कतें आएगी, वो समझने के लिए संहिता ग्रंथों में कूर्म चक्र सिद्धांत को समझाया गया है। और उसके अनुसार अगर हम देखें तो यह सोलर एक्लिप्स के कारण प्रत्येक देश के ईशान कोण, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यह सोलर एक्लिप्स सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देने वाला है। देश को समझने के बाद अब हम बात करते हैं यह सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट हमारे भारत देश के ऊपर किस तरह से होगी। और अगर आपको अपने देश के लिए समझना हो तो आपके देश की राजधानी को लेकर जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तब किस तरह की ग्रहों की परिस्थितियाँ होती है वो आपको देखनी चाहिए। और उसमें भी ग्रहण जब स्टार्ट होता है तब अलग टाइम होता है, जब एंड होता है तब अलग टाइम होता है। तो एक प्रश्न सदैव बना रहता है कि ग्रहण की कुंडली कौन से समय की बनाए, और उसके लिए सिद्धांत ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य ग्रहण की कुंडली बनाने के लिए हमें जब अमावस्या होती है वो जो समय होता है वही समय लेना चाहिए।
आप ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का यह सूत्र देखें, स्फुट तिथ्यावसाने तु मध्य ग्रहणम आदिशत। सो अगर हम भारत देश की बात करें तो 1 मई 2022 को 1:58 AM को अमावस्या घटित होती है, और उस टाइम को लेकर जब हम कुंडली बनाते हैं तो इस तरह की कुंडली बनती है। मकर लग्न आ रहा है और चतुर्थ स्थान में सूर्य चंद्र राहु की युति हो रही है। अगर इसको समझे तो ये बात समझ में आती है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर लॉ ऑर्डर इत्यादि सब्जेक्ट के ऊपर, या फिर होम मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उन सब के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। हाउसिंग सेक्टर या रियल एस्टेट में भारी परिवर्तन आएगा। फार्मिंग इंडस्ट्री बहुत ही ख़राब तरीके से हिट होगी, और उसमें भी ये लग रहा है कि फार्मर्स रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है। जैसा हमने 2021 में देखा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, वैसा भी शायद इस ग्रहण के बाद हो सकता है। माइनिंग में कुछ प्रीशियस मेटल ढूंढी जाएगी और उसके कारण वाद विवाद हो सकता है। चतुर्थ स्थान एवं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि चाइना के साथ ज़मीन विवाद या बांग्लादेश के साथ कोई विवाद हो सकता है। कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया में तनाव बना रहेगा। आखिर में कौन कौन सी राशियों को सतर्क रहना चाहिए वो हम देखते हैं, और उसके लिए वैदिक ज्योतिष में यह सूत्र दिया गया है, जन्मभेद जन्मराशौ च भवेद ग्रहण संभवः तस्य उद्वेग प्रवासंच भयम मृत्युरुपद्रवम। अर्थात जिस नक्षत्र के ऊपर ग्रहण होता है उस नक्षत्र, दैट मीन्स यहाँ पर भरणी नक्षत्र वालों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना होता है, उनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिलती है। अब अगर आपका जन्म लग्न भरणी नक्षत्र है तो भी आपको नुकसान होगा। अगर आपका चंद्र भरणी नक्षत्र में है, दैट मीन्स आपका भरणी नक्षत्र होगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में है तो वो ग्रह जहाँ पर होगा, जिस स्थान में होगा, उस स्थान रिलेटेड समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा ड्यू टू दिस सोलर एक्लिप्स। उसमें भी जब हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो ये समझ में आता है कि भरणी नक्षत्र आया है मेष राशि में, और इसी कारण से मेष लग्न या मेष राशि वालों को भी दिक्कतें आ सकती है। इतना ही नहीं, जब हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो मेष राशि है उसका तत्व अग्नि तत्व है, और इसी कारण से अग्नि तत्व की अन्य 2 राशि अर्थात मेष के अलावा सिंह और धन राशि भी अग्नि तत्व की है। तो अग्नि तत्व की ये तीनों राशि मेष, सिंह और धन राशि को दिक्कतें आ सकती है। याद रहे, ओवरऑल सूर्य ग्रहण का जो पर्पस है वो ये है कि हमारे जीवन में जिन जिन चीज़ों को हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है उन सब चीज़ों को सरफेस पर लाना, ताकि हम उस एरियाज़ के ऊपर काम कर सके, हमारे जीवन के उस एरिया में हम सुधार ला सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके। वही पर्पस सोलर एक्लिप्स का है। तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन एरियाज़ को आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया होगा वहाँ पर आपको काम करने के लिए यह सोलर एक्लिप्स मजबूर करेगा, और उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। ओवरऑल संहिता ग्रंथों में और सिद्धांत ग्रंथों में ये कहा गया है कि एक सोलर एक्लिप्स के कारण पैदा हुई दिक्कतें आइदर 1 मास, 2 मास या 3 मास या सबसे ज़्यादा नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स जब तक ना आए तब तक वो दिक्कतें रहती है। और इसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखने जाए तो नेक्स्ट जो सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण आ रहा है वह आ रहा है 25 अक्टूबर 2022 को, तो और वो दिवाली का दिन है। तो ध्यान से अगर देखें तो मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट ये सोलर एक्लिप्स की इज़ गोइंग टू बी देयर टिल 25 अक्टूबर 2022। आपकी कुंडली में या आपको सोलर एक्लिप्स कितना परेशान करेगा और कौन सी एरियाज़ आपके अफेक्ट होंगे
वो अगर आपको जानना है तो मेरी सलाह है कि आपको किसी विद्वान की सलाह लेनी चाहिए। याद रहे, सूर्य ग्रहण की नेगेटिविटी को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और उन सारे उपायों के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है, हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। मेरी सलाह है कि वो आप देखना, तो वो देखने से आपको काफ़ी समाधान मिलेगा। आखिर में, आने वाला ये सूर्य ग्रहण हम सबको मिनिमम डैमेज हो दे, अर्थात हमारा लघुत्तम नुकसान हो, और जिन जिन एरियाज़ को हमने इग्नोर किया है उन सब चीज़ों को प्रति हम सजग हो और उनमें हम रिपेयरिंग कर सके, उन चीज़ों को हम अटेंशन में लाके उन चीज़ों को हम अपग्रेड कर सके, वैसी बुद्धि हम सबको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।